ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, अभी तक आसान क्वेश्चन किए थे। देखो भाई इसमें ये बोर्ड्स में आने लगता है, अभी हम आगे इन्वर्टेबल फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यार यहाँ पे क्या है, दो लीनियर फंक्शन को डिवाइड करके एक फंक्शन बनाया गया। ऊपर वाला भी लीनियर फंक्शन है, एक्स की डिग्री देखो, एक्स की पावर 1 है मैक्सिमम, यहाँ भी एक्स की पावर 1 है। दो इक्वेशंस को डिवाइड किया गया और एक फंक्शन बनाया गया, ठीक है भाई। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से कौन सा वाला आ रहा है डोमेन के लिए। अगर हम डोमेन की बात करें तो फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर डोमेन ऑफ x 2x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम यहाँ पे 2x + 1 की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू -½ x की वैल्यू तुम्हें -½ नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ऑफ ऑल द रियल नंबर्स -½ हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपल है, लिख देते हैं इसको। इट इम्प्लाइज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस का हाफ। बस ये एक एलिमेंट हम हटाए दे रहे हैं, रियल नंबर्स में से एक ये एलिमेंट हम हटाए दे रहे हैं, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज वाला थोड़ा सा समझना, फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है इसके अंदर। देखो भाई हम क्या करेंगे, फॉर डोमेन ऑफ एक्स एफ एक्स शुड बी रियल, हम ये पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रेंज के लिए पहले हम एफ एक्स की जगह y पुट करेंगे, और हम क्या करेंगे, अभी y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, हम x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। कैसे, ऐसे y लेट y इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 2x + 1, ठीक है भाई। हम क्या करने वाले हैं, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। देखिए भाई कैसे निकालेंगे साहब, तो भाई हमने इसको निकाल लिया है, y इन टर्म्स ऑफ x था, हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया है। अब सोचो भाई, हमें पता है कि x शुड बी अ रियल नंबर, यहाँ पे वी नो दैट फॉर x टू बी अ रियल नंबर, ये भी तो यहाँ पे हमको इसको मीट कराना पड़ेगा क्राइटेरिया, फॉर x टू बी अ रियल नंबर 1 - 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 1 - 2y should not be equal to 0. That means y should not be equal to ½ y की वैल्यू कभी हाफ नहीं आएगी, रेंज की वैल्यू कभी हाफ नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। सिंपल है, मैंने क्या किया, y x में था, x को y में कन्वर्ट किया, फिर देखा इन दोनों में से कोई तो नहीं है, ये वाली वैल्यू गड़बड़ कर रही है, देखो नीचे, तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया 0 के साथ और y की वैल्यू निकाल दी। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे निकाला था। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, it implies range of this function is equal to all the real numbers -½ बस ये वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आएंगे रियल नंबर्स। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल है, ठीक है, ये टाइप 3 लेवल में आ जाएगा। टाइप 3 में 2 तरीके के क्वेश्चन है, वो भी करके दिखा देता हूँ, एक ये इस तरीके का, एक दूसरे तरीके का है, ठीक है। देखो भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेंज डोमेन तो निकालना है, इसके अंदर भी आसान है, वही नीचे वाला, इसमें वो वाली कंडीशन मीट कर रही है, ये वाली तो नहीं मीट कर रही है, ठीक है। फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अगर हम बात करें फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स शुड बी रियल। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट 1 + x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा भाई पहले जरा सोचो, 1 + x², जो है हमेशा 0 या 0 से बड़े रहने वाला इंटीजर होने वाला है, जो उसकी वैल्यू जो है, नंबर जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, हम ये जानते हैं। उसके अंदर 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्या कभी नीचे 0 आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। कैसे भाई, देखो ये कंडीशन पहले से ही मीटेड है। कैसे, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी नो दैट, ठीक है। 1 + x² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होने वाली है, हम ये जानते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो नीचे यहाँ पे 0 ला दे,
x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये डोमेन तो बहुत आसान था, रेंज थोड़ी सी टेढ़ी है इसकी। देख लो भाई रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज में यार थोड़ी प्रॉब्लम है। रेंज में प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाती है। पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में भी बात करूंगा, इसको मिटा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है भाई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन निकालने के लिए फिर से पिछले वाले क्वेश्चन का ही स्टेप करेंगे हम लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वही फॉर x टू बी रियल y की वैल्यूज चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा भाई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, देखना पड़ेगा, गड़बड़ क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बच्चों को, जो मैंने देखा है अमूमन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम आती है देखते हैं, थोड़ा समझते यार। यहाँ पे क्या है, हमें पता करना है फॉर x टू बी रियल हमें y की वैल्यूज निकालनी है, उसी से हमें इसकी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको चेक करने से पहले यहाँ पे ये दोनों की दोनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी भाई। देखो पहली बात तो ये है कि 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, पहली कंडीशन में हमने चेक कर ली। दूसरी कंडीशन है कि यार ये पूरे की जो वैल्यू है, ये पूरे की जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब सेकेंड कंडीशन है y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये दोनों बातें पहले समझ लेनी चाहिए। पहली बात ये है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों से कॉमन मिलाकर रेंज निकल आएगी। अब इस रेंज को निकालते वक्त वहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाती है, ठीक है। अभी समझाता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। यार ये तो आसान है, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये देख लेते हैं एक दफ़ा, इसमें जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं भाई, 1 माइनस वाई इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैसे हुआ भाई, हम इस ये वाले एलिमेंट को ऊपर ले आते हैं। कैसे, दोनों तरफ हमने 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर 0 है तो उधर तो 0 ही आ जाएगा। इधर जब हम 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा और ऊपर वाला रह जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे y अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चला गया और यहाँ पे रह गया। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर बुला लेते हैं, ठीक है। ये तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला स्टेप होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी हम कैलकुलेट किसी भी इनइक्वालिटी निकाल रहे हैं वो वेरिएबल पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे देखो एक y तो पॉजिटिव है, एक y नेगेटिव है, पहले उसको पॉजिटिव कर लो। कैसे करेंगे साहब, माइनस वाई वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इसका माइनस मैंने बाहर निकाला और छोड़ दिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको माइनस हटा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बोला है नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट। इसको जब हम -1 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। कैसे, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए भाई। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये बन गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे तुम ये शॉर्टकट अप्लाई करोगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। शॉर्टकट के अंदर नहीं घुसूंगा, वो क्लास 11th के लेक्चर में बता दूंगा मैं, ठीक है। वो क्लास 11th का ही टॉपिक है बेसिकली। देखो यार क्या करेंगे, इसके लिए हम मेथड ऑफ इंटरवल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करी, y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, y की एक वैल्यू 0 आ रही है, y की एक वैल्यू 1 आ रही है, प्लॉट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो वैल्यूज 0 और 1। उसके बाद क्या करो, मेथड ऑफ इंटरवल्स के हिसाब से यहाँ पे हम इस तरीके से इसके इंटरवल्स बना देते हैं, ठीक है भाई। एक रेंज ये बन रही है, एक रेंज ये बन रही है, एक रेंज ये बन रही है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे प्लस माइनस
प्लस ऐसे करके चलता रहता है। ये मेथड ऑफ इंटरवल का तरीका, ठीक है। आपने क्या किया, नंबर लाइन में इनकी वैल्यूज अरेंज करी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर लाइन होती है, जैसे हम 7वें 8वें में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऐसे इंटरवल्स बना लिए, ठीक है, या खरगोश के घर बना लिए या चूहे के घर बना लिए, जो आपका मन कर रहा है बोलने का बोल दीजिए भाई, है। उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस ऐसे राइट से भरते जाना, ठीक है। राइट हैंड सबसे जो एक्सट्रीम राइट का इंटरवल है वहाँ पे प्लस डालना है, फिर माइनस डालना है, फिर प्लस डालना है, फिर माइनस, ऐसे करते रहना, बस आंख बंद करके। इसके पीछे रीज़न है, ऐसे हवा में नहीं है ये, पर अभी नहीं डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ ये शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ये तरीका हो गया। अब आप देखिए, लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव। देखो भाई, लेस देन इक्वल टू जीरो, हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के अंदर ये रेंज आ रही है, सिंपल है। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि भाई y की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज y शुड बी बिटवीन 0 एंड 1, दो वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है भाई, लेस देन इक्वल टू जीरो है। अगर यहाँ पे इक्वल ना लगा होता तो हम ओपन इंटरवल कर देते। ये रेंज आ गई भाई मेरी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ूँ, इन दोनों वैल्यूज को मिला के जो रेंज निकलेगी वो रेंज हो जाएगी y की। ये है इसका पूरा सोल्यूशन। देखो भाई, इसमें ये कह रहा है 0 से 1 के इंटरवल के बीच में होना चाहिए। 1 इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है। यहाँ पे 1 नहीं लेना है, दोनों में कॉमन लेंगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बाय 1 and 2 रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 तो इंक्लूड कर रहे हैं पर 1 नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ रही है। यहां पे हमारा डोमेन और रेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन, फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कई बार बता चुका हूँ, मैंने लिखा भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव में रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 की कंडीशन बन रही है, माने 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, माने कि ऑफ ऑल द रियल नंबर्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स में से हम माइनस कर देंगे क्या क्या, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। हमने इन दोनों को माइनस कर दिया रियल नंबर्स में से, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े भाई, रेंज निकाले। रेंज में फिर से वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की कॉम्प्लेक्स आ जाएगी इसके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए भाई, लेट पहले लिख दे, फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन let y is equal to 3/2 minus x square 2 minus x square is equal to 3/y, x is equal to under root of 2 minus 3/y या फिर 2y minus 3/y। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से आ रहा है। फिर से हम वही दो कंडीशन चेक करने वाले हैं, क्या क्या, एक इसका नेगेटिव वाले के लिए रूट नेगेटिव, और एक नीचे वाले डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कर लेते हैं भाई। पहली कंडीशन है y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो भाई, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इन दोनों को मिला के लगाएंगे, दूसरी कंडीशन है 2y माइनस 3/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फिर से आ गई, y 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किया है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मैंने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y ऊपर आ गया। ठीक है, अब फिर से वही मेथड ऑफ इंटरवल। कैसे, y की वैल्यू एक बार आ रही है 0, एक बार आ रही है 3/2, उसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। y माइनस 3/2 कई जगह पे ऐसे भी दे रखा होता है। भाई हमने 2 कॉमन लिया, बाहर निकाला, 0 के उधर नीचे दे दिया मैंने, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इधर वही मेथड ऑफ इंटरवल के हिसाब से कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस भर दिया मैंने। ठीक है, ये मैं पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में।
अब क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, एक 3/2 आ रही है, अरेंज कर दो, 0 3/2। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, सोचो अपने मन में। ये तो भर दिया हमने, अब हमको क्या चाहिए भाई, या तो बीच वाली रेंज होगी या तो इधर इधर वाली रेंज होगी, कौन सी वाली चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव चाहिए, ये दोनों वाली चाहिए, मतलब एक चाहिए -∞ से 0, एक चाहिए 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -∞ से 0 इंक्लूडेड है, हाँ भाई बिल्कुल इंक्लूड, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते, यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी इंक्लूडेड है भाई। अच्छा भाई, ये दोनों मिला के, इधर वाली और इधर वाली मिला के भी रेंज आ रही है। अब हमें पहली इक्वेशन तो ये आई है, और इक्वेशन ए है ये, और ये इक्वेशन मान लो बी है। इक्वेशन ए और बी दोनों कंसिडर करके हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो हमें देखो भाई, इसके अंदर y 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी y यहाँ पे 0 हम नहीं लेंगे, तो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -∞ से ओपन इंटरवल 0, यहाँ से मैंने क्लोज हटा दिया, 0 की वैल्यू नहीं लेंगे, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ये मैंने क्लोज इंटरवल रहने दिया है, ठीक है, क्योंकि वो हमें हर्ट नहीं कर रहा, उस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, ये रेंज हो जाएगी, सिंपल है। अगर क्वेश्चन ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x/1 + x², ठीक है, डोमेन फाइंड करना आसान है, अब मैं डोमेन के बारे में बात नहीं करूंगा, सीधे रेंज के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। रेंज के बारे में अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो साहब लेट y इज इक्वल टू x/1 + x²। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है जरा सॉल्व करके देखते हैं। y + yx² इज इक्वल टू x। अब हम इसके अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर x² पिछले क्वेश्चन में या आगे क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे नहीं दे रखा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी हालत में x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² की, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, x² है, x है और ये कांस्टेंट है। अब इसके लिए हम दूसरा तरीका लगाने वाले हैं, मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये हम पहले भी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th में भी पढ़ा है हमने। डिस्क्रिमिनेंट का मेथड क्या कहता है यार, फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, अगर हमें x की वैल्यू रियल रखनी है तो यार हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसकी वैल्यू, मतलब b² - 4ac, a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है, b² - 4ac कितना हो जाएगा भाई, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई 1 - 4 -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 4 × 1 × y, 4y शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। 4ac नहीं, y² हो जाएगा, ये a की वैल्यू y है, 4y² शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा भाई अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला आ गया अपना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला तरीका आ गया। कैसे, सबसे पहले इसको, इसके y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो, 4y² - 1 ऐसे कर दिया, माइनस बाहर निकाल लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब माइनस हटाने के लिए चेंज हम करेंगे, साइन को फ्लिप कर देंगे साइन को, तो ये हो जाएगा 4y² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, चेंज कर देंगे उस साइन को। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, 2y + 1 2y - 1 लेस देन इक्वल टू 0 है भाई, या फिर y + हाफ y - हाफ लेस देन इक्वल टू 0। भाई a² - b² दे रखा है, a + b a - b किया, उसके बाद फिर क्या किया, 2 दोनों से बाहर निकाला, उधर भेज दिया, ये इक्वेशन बन गई। वही अपना पुराना तरीका मेथड ऑफ इंटरवल्स का, प्लस माइनस प्लस अरेंज कर दो, एक वैल्यू आ रही है -हाफ, एक वैल्यू आ रही है +हाफ, -हाफ इधर रहेगा, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करो। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, अरेंज नहीं करते सही से, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो जैसे नंबर लाइन में होता है। फिर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक कर लो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ये बीच वाली रेंज है, -हाफ से +हाफ वाली, आंसर आ गया।
भाई कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -½ से +½ इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड है सर, दिखाई पड़ रहा है। रेंज आ गई हमारी, दूसरी तो और कोई कंडीशन है नहीं, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -½ से लेके +½ क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल है, सवाल फिनिश। तो भाई अगला क्वेश्चन हमें दिखा रहा है कुछ इस तरीके की ऊपर नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। डोमेन क्या कह रहा है भाई इसमें, फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यार ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, समथिंग अपॉन 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इट इम्प्लाइज x² + x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी जो इसको 0 कर रही होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू हमारा होना चाहिए इसके अंदर सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी भाई, x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। x को जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये धराचार्य का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, इसको कर लेना भाई, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के बाद जो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये रियल नंबर है ही नहीं। और डोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए, फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट रियल नंबर्स होने चाहिए। यार ये वैल्यू तो हम वैसे भी x के अंदर पुट नहीं करने वाले, ऐसी कोई वैल्यूज हम x के अंदर पुट करेंगे, रियल नंबर है क्या, दिस इज ऑलरेडी नॉट अ रियल नंबर। तो देयरफॉर क्योंकि ये इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स। हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी रियल नंबर नहीं है जो उसको 0 कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम रेंज ऑफ दिस फंक्शन निकालते हैं, फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है भाई। इसके अंदर भी वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई, y(x² + x प्लस xy + y इज इक्वल टू x² - x + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है भाई। अब फॉर x टू बी पॉजिटिव और फॉर x टू बी अ रियल नंबर, डिस्क्रिमिनेंट फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट माने जरा इधर मिटा के लिख देते हैं, b² - 4ac के बारे में बात हो रही है भाई। b² - 4 × a × c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बारे में बात हो रही है भाई, ठीक है भाई। b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इफ यू वांट x टू बी अ रियल नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर देखें यार y + 1, इसको तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर y हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, कोशिश करेंगे पॉजिटिव में रखें। तो भाई ये हो जाएगा 3y² - 10y + 3, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, -1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, ये साइन भी फ्लिप कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे भाई, फैक्टराइज करके क्या क्या वैल्यूज आएंगी देखिए ज़रा। देखो भाई, फिर इधर से उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं। 3y कॉमन ले लेंगे, y - 3 - 1 कॉमन ले लेंगे, y - 3 लेस देन इक्वल टू 0, 3y - 1 y - 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें 3 कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, y - 1/3 आ जाएगा, y - 3 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ आ रही है 1/3 और 3, प्लॉट कर लेते हैं ज़रा मेथड ऑफ इंटरवल के हिसाब से, 1/3 और 3, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, प्लस पुट करते जाओ। नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, 0 से कम है वैल्यू, इन दोनों के बीच की रेंज होगी। इट इम्प्लाइज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1/3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है।
अब इसके साथ हमारे बेसिक डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने फंक्शन सीख लिया, डोमेन और रेंज के बारे में सीख लिया। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं और हम वन वन और ऑन टू प्रूफ कैसे करें। ये भी एक भयानक सपना है बच्चों के लिए, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो यार आई ट्राई टू हेल्प लॉट इन दिस सेशन एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी, कमेंट एंड होप दैट हेल्प्स।